उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके साथ बड़ी ही अहम जानकारी साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो का पूरा आनंद ले सकें। तो हमारे देश की अधिकतर आबादी युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है, युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस सोचे जवानी चलती है। देश के युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए हर वर्ष भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि युवा दिवस कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है? तो आइए हम आगे इस बात पे चर्चा करेंगे। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत व प्रेरणापुंज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 को 12 जनवरी में कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी के गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में ही गेरुआ वस्त्र पहन लिए थे और उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके बारे में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनके बारे में पढ़कर आप भी ऊर्जावान हो जाओगे। वह महात्मा गौतम बुद्ध के बाद देश के पहले धार्मिक सांस्कृतिक राजदूत थे। उन्होंने दिखाया कि विश्व संस्कृति में भारत की बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पहचान दी कि हम कौन हैं और भारत की संस्कृति क्या है। हिंदू धर्म के एकीकरण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को महान बनने के लिए संदेह, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ना होगा। देश में मातृशक्ति का स्थान भी अहम होना चाहिए। स्वामी जी ने 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्म त्याग, आत्म संयम, आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान। स्वामी जी के बारे में कुछ रोचक बातें। बचपन में उनका नाम वीरेश्वर था और उनकी माँ उन्हें बिल्ली कहकर बुलाती थी। स्वामी जी का बचपन गरीबी में बीता। विश्व धर्म सम्मेलन के बाद उन्हें एक महिला ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो क्योंकि मुझे आपसा पुत्र चाहिए। और स्वामी जी ने उन्हें कहा कि इसको काफ़ी समय लग जाएगा, मैं आपकी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। आप मेरे सर पे हाथ रखिए और आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ। जब वह अमेरिका में गए थे तो वहाँ उनको हेलो बोला गया तो स्वामी जी ने नमस्कार कहकर उसका जवाब दिया। जब उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन। पूछने पर स्वामी जी ने बताया कि जब आपने अपनी माँ की इज्जत की तो मैंने भी अपनी माँ की इज्जत की, और जब आपने मेरी माँ की इज्जत की तो मैंने भी आपकी माँ की इज्जत की। एक दिन की बात है, एक जगह उन्हें रोज किताबें लेते, यानी कि स्वामी जी रोज का किताबें मंगवाते और फिर सुबह वापस दे देते। ये देखकर लाइब्रेरियन ने एक दिन बोला कि आपने अगर सिर्फ किताबें देखनी होती हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं आकर देख लेते। तो स्वामी जी के मित्र ने उन्हें जवाब दिया कि हमारे स्वामी जी किताब पढ़कर ही वापस देते हैं। लाइब्रेरियन स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी ने हर किताब के हर पन्ने पर लिखी चीज़ें उन्हें बता दी। स्वामी जी ने
कहा कि आप अगर ध्यान से गंभीर होकर पढ़ें तो आप ऐसा कर सकते हो। ये देखकर लाइब्रेरियन बिल्कुल चकित हो गया और स्वामी जी का धन्यवाद किया। एक बार अमेरिका में ही स्वामी जी ने 700 पन्नों की एक बड़ी पुस्तक 1 घंटे में ही पढ़ ली थी। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सन 1902 को उनकी मृत्यु 40 वर्ष की आयु से पहले ही हो गई। उन्होंने समाधि की अवस्था में प्राण त्यागे। स्वामी जी की कही हुई कुछ बातें। जब तक जीना है तब तक सीखना है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। अगर कमजोर सोचो तो कमजोर, अगर ताकतवर सोचो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पे विश्वास करना असंभव है। जिस व्यक्ति के पास श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी अकेला नहीं होता। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे थे स्वामी जी के विचार और इन्हीं विचारों की कारण उनके सुविचार और विवेक के कारण ही उनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया था। बचपन में स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था और उनके गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने उनको स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिया था। और हमारे युवा, हमारे देश के जो युवा हैं उनको स्वामी जी के कहे हुए रास्तों पर चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।